नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ये दिन तो आना था, ट्रंप का टैरिफ के ऊपर मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। ये ऐसा दिखता है कि भैया इनका जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट कर रहा है इस टाइम पे अमेरिका का, वो ऐसा दिखा रहा है कि कहीं न कहीं ट्रंप के टैरिफ के ऊपर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि भैया ट्रंप इज़ बेसिकली मेल्टिंग डाउन बुरी तरह से। एंड यहाँ तक कि उसने मतलब सुनाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ पता है क्या है? सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि साहब ट्रंप ने जो सुनाना शुरू करा है, वो उसमें बेसिकली लुक एट द लैशिंग आउट हियर। सो लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, प्रेज़िडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अलाउड एंड fully by Congress to stop all trade from a foreign country, which is far more onerous than tariff. Licensing foreign country, but not allowed to put a simple tariff for the purposes of national security. Now ये national security क्यों है? क्योंकि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है इन लोगों ने और इसमें जो कोर्ट में इन लोगों ने चीजें बोली हैं, इट इज ऑन नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज। दैट इज नॉट व्हाट आवर ग्रेट फाउंडर्स हैड इन माइंड। द होल थिंग इज रिडिकुलस। ऐसे भारत के ऊपर लगाया है, चाइना के ऊपर लगाया है और ब्राजील के ऊपर इसने इसी तरह का टैरिफ लगाया है। एंड अगर आप देखेंगे लास्ट की लाइन, हैज द यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट नॉट बीन टोल्ड दिस, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो भैया बहुत बुरी तरह से मेल्टडाउन है। यहाँ तक कि इतना मेल्टडाउन है कि कहता है भैया डिविडेंड $2000 पर पर्सन नॉट इंक्लूडिंग हाई इनकम पीपल विल बी पेड टू एनीवन एवरीवन। जो हमने इतना टैरिफ का ये पैसे लेके आए हैं, वी आर टेकिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड विल सून बिगिन आवर पे आउट, पेइंग डाउन आवर बेट, आवर इनॉर्मस डेट, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द यूएसए एंड डिविडेंड विल बी गिवन। मतलब भैया अब तो बोल रहा हूं मैं, ब्राइबरी पे उतर आया ये कि भैया मेरी सपोर्ट करो। एंड उसके बाद स्लीपी जो बाइडेन के ऊपर उसने अच्छे से चेप दिया कि भैया उसने उसकी पॉलिसीज कॉज द हाईएस्ट इन्फ्लेशन, डॉलर 20% नीचे गिर गया, अफगानिस्तान छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये उसका बेसिकली मेल्टडाउन मोमेंट चल रहा है यहाँ पर एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। देखिए चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका टैरिफ का गेम गया है, जहां पर वो उनको डिसीजन लेना है वेदर दिस थिंग इज लीगल और नॉट। जो उसने जो इसने करा क्या है बेसिकली, ये जो $2000 का ये जो टैरिफ डिविडेंड देने की बात कर रहा है, इट्स अ कैश रिबेट पॉपुलिस्ट मैकेनिज्म। मतलब ये जनता से आवाज उठवाएगा वहां पर। ही इज अ मार्केटिंग जीनियस द गाय। हाँ, जनता से आवाज उठवाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हमारे पैसों से खेल रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ बंद कर देता है तो ये बोलेगा भैया 2000 तुम्हें पास तो है नहीं देने के लिए। सो दैट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक प्रेशर ऑन द सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये चीजें ना किया जाए। तो अभी से ऑलरेडी कल रात को इसने ट्वीट करा है, तो ऑलरेडी आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी, पॉडकास्टर शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऑल दैट विल स्टार्ट। नाउ एक्सक्लूडिंग हाई इनकम ब्रैकेट्स उसने बड़ा क्लियरली लिखा है, सो दैट इट इज गिवन टू द पुअर पीपल एंड इट इज बीइंग मार्केटेड एज अ पेट्रियोटिक रिवॉर्ड। ठीक है, जो आपकी ट्रेड पॉलिसी है उसको सपोर्ट करने के लिए बड़ा जबरदस्त सा पेट्रियोटिक रिवॉर्ड दे रहा है वो। अब पैसे कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, ये टोटल वो अलग चीजें हैं। ही कैन जस्ट प्रिंट द मनी एंड गिव इट, वो तो अलग ही चीजें, दे बीन डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है जहां पर ये दे आर ही इज ट्राइंग टू बाय बैक हिज वोटर्स, जो इसको झटका लगा है। ही इज ट्राइंग टू बाय देम बैक विद बेसिकली लेफ्ट विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड विद अ राइट विंग लॉजिक। तो आपको ये देखना चाहिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल्स आपके सामने है, वेयर अमेरिका बोल रहा है कि भैया हम अपने बंदों को पैसे देने वाले हैं। जो उसका टैरिफ है उसको चैलेंज किया जा रहा है एट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल। ठीक है, एंड कोर्ट ने काफी सारे इनके टेढ़े मेढ़े से सवाल पूछे हैं। एंड उन सवालों की तरफ से ऐसा दिखता है कि जो कोर्ट का मूड है वो कहीं ना कहीं ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड ये सवाल थोड़े से टेढ़े थे तो ये ऑब्वियसली काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, बड़ा चिल्लाया चिल्लुया, बड़ा रोया है इसके ऊपर। नाउ हैज द सुप्रीम कोर्ट नॉट बीन टोल्ड दिस इज अ नियर मेल्टडाउन लेवल। मतलब पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक रूलिंग या इंजंक्शन, कुछ जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं कुछ रेडी है और एक आधे दिन में कुछ जवाब आ जाएगा। 14 तारीख को इनका फाइनल है क्या है। इट इज बेसिकली एन एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी फाइट पे वो लेके जाना चाह रहा है। ही इज ट्राइंग टू पुट दैट अक्रॉस एज अ मीडिया गेम। एंड उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एफर्ट है, साइकोलॉजिकल लेयर है, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे देने की कोशिश कर रहा है एंड वो जाके बोलेगा भैया एलीट्स आर स्टॉपिंग योर $2000, नहीं तो मैं तो देने को तैयार हूं। देखो ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट में एलीट है ये नहीं देना चाहते हैं। इसका एक रिसेंटली इंटरव्यू हुआ जहां पर किसी ने इसको कॉल आउट करा ऑन द इन्फ्लेशन पार्ट कि भैया इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। कहता है ये नहीं बढ़ रही, 401k सबके ऊपर हो गए हैं।
वहां पर उससे पूछा गया कि भैया जिसके पास 401k नहीं है उसका क्या? कहता है नहीं नहीं, वो तो आप देखिए सबके पास पैसे जाते हैं, इन्फ्लेशन एकदम डाउन है, सिर्फ बीफ के ऊपर इन्फ्लेशन हाई है, उसको हम फटाफट ठीक कर देंगे, कोई इतनी चैलेंज नहीं है, वी विल सॉर्ट इट आउट एंड वी विल फिगर इट आउट। बट देखिए जो एक पब्लिक एंगर है, जैसे मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था, 60% ऑफ अमेरिकन्स फील कि ये जो सडनली इन्फ्लेशन हुई है वहां पर, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज। तो ये 60% को कम करके अगर 20-30% कर दिया जाए या 20% कर दिया जाए, पैसे पूसे दे के लोगों को बोलो भैया $2000 तेरे को दे रहा हूँ, देख ले तू, बढ़िया है। $2000 इज अ लॉट ऑफ मनी, हाँ, बाय द वे। इट इज एन एवरेज अमेरिकन पे आउट फॉर अ मंथ। सो इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इवन इन अमेरिका। देखिए बेसिकली बॉटम लाइन साइकोलॉजिकली क्या खेलेगा, यू डिजर्व द डिविडेंड। आपने मेरी तो पॉलिसी सपोर्ट करी तो आपको पैसे मिलने चाहिए। लेकिन देखिए ये जो सिस्टम है, जो एलीट लोग हैं, इन्होंने आपके पैसे चुरा लिए। रियलिटी क्या है? देखिए यार, रियलिटी जो है वो बड़ी सिंपल है। यूएस के टैरिफ रिसीट्स 2025 2024 5 $80-90-100 बिलियन के करीब में होगा। लेकिन इनको जो झटका लगाया है, विच इज एक्सीडेड $400 बिलियन एनुअली। ठीक है, दैट्स द झटका दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। इन्फ्लेशन बढ़ा है, उसके बाद ही इज हैड टू बोरो, ही इज हैड टू डू रीस्ट्रक्चरिंग एंड डेट रिडक्शन का जो इसका क्लेम है, ही इज नॉट बी एबल टू डू इट। ये देखिए, ये परसेप्शन करने की कोशिश कर रहा है, एक परसेप्शन वॉर खेलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू टेक द माइंडसेट ऑफ पीपल अवे कि भैया इतना सारा आपके पास इतना जो डेट है आपके पास, तो उसके लिए वो बोलता है नेशनल सिक्योरिटी इशू है, तो मैंने टैरिफ लगाए हैं, टैरिफ की से डेट रिडक्शन करूंगा और एक विनिंग विन विन विन। अब देखिए ट्रम्प की पॉलिसी क्या है, हर चीज में उसको एक विन चाहिए होती है, विदाउट दैट विन ही इज नॉट हैप्पी विद द गेम। एंड दैट इज वेरी वेरी शॉर्ट साइटेड विजन, और वो शॉर्ट साइटेड विजन के चक्कर में इसकी आप सबको दिख रहा है कि किस तरह से इसकी हालत खराब ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी है। नाउ वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस गेम इज दैट, देखिए ट्रम्प का जो पूरी तरह से एक उसका नजरिया रहा है कि भैया व्हाट इज डूइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड कहीं ना कहीं ही कैनॉट बी ही कैनॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू दैट एंटायर थिंग। और ये हेल्ड हॉस्टेज वाला जो गेम है, इसके अंदर आपको दिखेगा कि भैया देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। नाउ यहाँ पर एक लास्ट चीज और उतरेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट व्हेन यू लुक एट ये जो पूरी सिचुएशन है, अमेरिका की इकोनॉमी की सिचुएशन है, इसके अंदर एक इनका जो गवर्नमेंट लॉकडाउन है वो भी चल रहा है। आज कुछ खबर आई है कि भैया गवर्नमेंट शटडाउन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खत्म हो रखा है, एंड वी आर फिक्सिंग इट, और जनवरी तक सब कुछ हो जाएगा। बट एक बड़ा फेस्टिवल जो है इनका थैंक्स गिविंग का, वो काइंड ऑफ इट विल कम इनटू क्वेश्चन। और अगर वो सवाल में आता है तो आपको दिखेगा कि भैया फिर इसके ऊपर काफी ज्यादा बैकलैश आएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट एक दैट दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी टाइम। क्योंकि ये अभी जो थैंक्स गिविंग आएगा, क्रिसमस आएगा, उसके अंदर इफ द अमेरिकन पीपल आर गोना फील द पिंच ऑफ द टैरिफ्स, यू विल फाइंड पीपल काइंड ऑफ रिवोल्टिंग। बॉटम लाइन क्या है, देखिए इसकी टैरिफ की पॉलिसी जो भी कर लीजिए, इफ यू हिट योर फ्रेंड्स विद टैरिफ्स, इफ यू हिट योर पार्टनर्स विद टैरिफ, इफ यू हिट pretty much everybody in the world with tariffs, it is going to come and bite you back. टैरिफ की पॉलिसी इसकी अच्छी थी, whereas he could have targeted it towards certain countries जो उसको करना था। इसने जो ब्लैंकेट दुनिया के ऊपर मारा है, और जो सो कॉल्ड बोलता है कि भैया मैंने ट्रेड डील्स करी हैं, उनका अभी तक ग्राउंड इम्पैक्ट तो हमने देखा नहीं है। इट इज नॉट शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेट दिस थिंग, एक्सेप्ट फॉर वन और टू इंडस्ट्रीज। जहां पर सोलर के अंदर, नाउ सोलर के अंदर भी लोग बोलते हैं जी देखो सोलर उसने रीशोर कर दिया, ये कर दिया। यार वो पूरा इलॉन मस्क का गेम था, उसका मेरे ख्याल से कोई फैमिली मेंबर है क्या है, वो ये चीजें करता है। तो सोलर के ऊपर तो काफी टाइम से अमेरिकन काम कर रहे हैं, बट हाँ उन्होंने सोलर इंडस्ट्री के ऊपर काफी हद तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काफी काम वो कर रहे हैं। बट दैट्स ओनली वन इंडस्ट्री। बाकी अ लॉट ऑफ द जो आपकी एफएमसीजी की इंडस्ट्री है, वो तो है ही नहीं अमेरिका के अंदर। सो हाउ डज ही एक्चुअली कोप विद दैट? एंड जो मेन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज द एफएमसीजी गेम। अब वो एफएमसीजी जो आपका नहीं है, उसकी प्राइसेस अगर ऊपर जाती हैं, फूड प्रोडक्ट्स की ऊपर जाती हैं, और इनके यहाँ पर अंडा मीट ये सब चीजों की प्राइस ऊपर जाती है, सो इट बिकम्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। लुक्स लाइक थिंग्स आर गोना गेट वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसी बीच में भारत से तो जी जी वी आर डूइंग अ ट्रेड डील, एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन। हम तो बात कर रहे हैं, वी आर इन इंटेंसिव टॉक्स विद ट्रम्प। आई थिंक भारत वेट कर रहा है कि इसका ये आता क्या है, व्हाट कम्स आउट ऑफ हिज सुप्रीम कोर्ट का दिस थिंग, बिकॉज इफ देयर इज समथिंग नेगेटिव देन इट एक्चुअली गोज इन फेवर ऑफ भारत। सो लेट्स वेट एंड वॉच। बट आपको मैं इसके बाद अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।
And if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it, or you can become members. आज मैं वापस ट्रैवल कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया शोज है मेरे पास. आई डिड अ पॉडकास्ट विद जनरल नारायण, तो वो मैं आपके साथ डालूंगा. Traveling back, we shall be back to schedule 100% from tomorrow morning. But don't miss any shows. एक आधा दिन बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, apologize for that. That was more of a system issue than anything else. But don't miss any shows, and we shall catch up with you live back again tomorrow. Till then, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.